Hello, good morning class. Now today's start topic है जा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, जो क्रॉप होती है, क्रॉप्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्रॉप्स में माइक्रोब्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इससे हमें कैसे बचाया जा सके उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स। तो क्रॉप का प्रोटेक्शन करना कई एक टेक्निक के थ्रू, कई एक इसमें हम मतलब पैथोजेंस या फिर डिसऑर्डर्स कॉज जाते हैं, जिससे हमें क्रॉप्स को बचाया जा सके, कैसे बचाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे वीड्स होते हैं, जिसके थ्रू क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। दूसरा है वीड्स। नेक्स्ट है डिजीज, इंसेक्टिंग एजेंट, इंसेक्टिंग एजेंट जिससे डिजीज कॉज जाते हैं, ऐसे एजेंट से। ठीक है, या हम कह सकते हैं पैथोजन। ओके, ये माइक्रोब्स है जिसके थ्रू डिजीज कॉज होते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट पेस्ट। तो जो पेस्ट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, क्रॉप्स को हार्मफुल पहुंचाते हैं और क्रॉप्स का प्रोटेक्शन कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, कई एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं। आप जानते हैं कि क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, जो कि फसल की जो लीव्स होती हैं उसको डैमेज कर देते हैं। जो लीव्स में फ्लूइड मटेरियल्स होता है, लीव्स को डैमेज करना, तो प्लांट्स से ग्रोथ होना रुक जाती है, प्लांट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और या फिर डैमेज कर देते हैं प्लांट्स को। ओके, जो हार्मफुल creatures for our crop plants are small insect which attack the plants in three ways। जिससे पेस्ट होते हैं, जैसे चोइमिंग इंसेक्ट, चोइमिंग चुइंगिंग इंसेक्ट। चुइंगिंग इंसेक्ट जो पेस्ट होते हैं ऑफ दिस कैटेगरी कट द रूट्स। जो रूट्स होते हैं उसको कट कर देते हैं, स्टेम को कट कर देते हैं एंड लीव्स हैं। तो चोइमिंग इंसेक्ट होते हैं, इनका जो माउथ पार्ट कैसा होता है, चोइमिंग लाइक होता है, माउथ पार्ट चोइमिंग लाइक होते हैं, और जिसकी हेल्प से ये क्या कर देते हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, उसको कट कर देते हैं और प्लांट्स को पूरा डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट
पेस्ट ऑफ दिस कैटेगरी कट द रूट स्टेम एंड लीव्स विद द हेल्प ऑफ देयर च्यूइंग माउथ पार्ट्स। दे च्यू एंड swallow these piece of प्लांट पार्ट्स, और प्लांट्स पूरा क्या होता है, डैमेज जाता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर या फिर कैटरपिलर, ठीक है। तो ग्रास ऊपर सबसे अच्छा एग्जांपल है च्यूइंग इंसेक्ट का, जो कि ये प्लांट्स के रूट से स्टेम और लीव्स को ब्रेक कर देता है, पूरा प्लांट से डैमेज कर देता है, ठीक है, जैसे प्लांट डिस्ट्रॉय जाता है। सकिंग इंसेक्ट, सकिंग इंसेक्ट, तो ये इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसे होता है, सक टाइप का होता है, जो कि जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको सक कर लेता है, चूसना। तो दीज इंसेक्ट पंक्चर द प्लांट्स पार्ट्स एंड सक द सेल सेप। जो सेल सेप होता है, सेल सेप बोलते हैं फ्लूइड मटेरियल, सेल सेप। तो सेल सेप क्या होता है, फ्लूइड, जो लीव्स का फ्लूइड होता है या स्टेम का जो फ्लूइड होता है उसको सक कर लेता है, और फ्लूइड मटेरियल नहीं होगा तो पूरा क्या होता है, प्लांट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दिस इंसेक्ट फंक्शन एंड द प्लांट पार्ट द सक द सेल सेप विद द हेल्प ऑफ देयर निडल लाइक होलो बीक। इनकी जो इंसेक्ट होता है, इनकी जो होलो लाइक बीक होती है, पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उससे क्या करते हैं, सक कर लेता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं मॉस्किटो का दे रहा हूँ। मॉस्किटो हमारी बॉडी से जो ब्लड होता है उसको रिसीव कर लेता है। तो मॉस्किटो की जो चोंच होती है या फिर जैसे माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, पिन लाइक होता है, तो उसे सक कर लेता है, ठीक है। तो इनका भी जो मतलब कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे लीफ ऑफर है, एफिड्स हैं, बग्स हैं, ठीक है। तो इनका जो माउथ पार्ट कैसा होता है, सकिंग टाइप का होता है, और ये फ्लूइड मटेरियल को सक कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और प्लांट्स को पूरा डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इंटरनल फीडर्स है, इंटरनल फीडर्स, ठीक है। दीज इंसेक्ट बोर्ड्स इनटू स्टेम एंड फ्रूट, जो ये बोर्ड बना देते हैं, जैसे होल बना देते हैं, ठीक है, इंटरनल फीडर्स। तो जो अंदर जैसे आपने देखोगे होल हो जाते हैं स्टेम में, तो अंदर ही अंदर पूरा प्लांट्स को सड़ा देते हैं और पूरा प्लांट्स डिस्ट्रॉय होता है। दे लिव इनसाइड द प्लांट पार्ट्स एंड हार्म्स द क्रॉप यील्ड। तो जैसे बी वाइल्स हो जाते हैं, बोरोज हो जाते हैं, लाइक इसका एग्जांपल हो जाएगा बी वाइल्स एंड बोरर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंसेक्ट हैं जो कि क्रॉप्स को हार्मफुल पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ा। तो इंसेक्टिसाइड्स एजेंट्स क्या होते हैं या पैथोजेंस। दूसरा हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड एजेंट्स हैं। मतलब एंसीटिंग एजेंट्स या डिजीज एजेंट्स ऐसे बोलते हैं, चलो पैथोजेंस कहते हैं सीधे, पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन आप जानते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज कर देते हैं प्लांट्स में। तो सेवरल डिजीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स विच डैमेज द प्लांट एंड रिड्यूस द यील्ड।
तो प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं और क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, मेन पैथोजेंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर कौन कौन से होते हैं पैथोजेंस, लाइक फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ओके, माइकोप्लाज्म और निमेटोड्स। ओके, तो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, निमेटोड्स होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो प्लांट्स में ग्रो करते हैं, उन्हीं पर रहते हैं, उन्हीं को डैमेज पहुंचाते हैं पैथोजेंस, जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्म, निमेटोड्स हैं। तो दीज आर पैथोजेंस, डिजीज इंसिटिंग एजेंट्स। ओके, तो these disease can be easily transmitted from disease plant to healthy plants। तो जैसे कोई बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे एक प्लांट से है, एक प्लांट से है, एक प्लांट से है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो एक प्लांट्स में कोई भी वायरस लग गया, बैक्टीरिया लग गया या पैथोजेंस लग गया, तो ये क्या यहाँ से कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये इन्फेक्टेड प्लांट्स हो गया, इसमें कोई पैथोजेंस लग गया, इसमें कोई पैथोजेंस आ गया, तो ये इसमें डिजीज़ कॉज कर देगा, इस प्लांट्स में डिजीज़ कॉज कर देगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड प्लांट्स हो गया। ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं। और ये कैसे हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं। अभी जब ये इन्फेक्ट हो गया तो ये अपने पास वाले को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, और ये इन्फेक्ट हो जाएगा, तो ये इसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो जो ये क्या करते हैं, प्लांट से इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, ये डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम अफेक्टेड प्लांट्स टू हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। दे आर इन्फेक्शंस, सम डिजीज आर epidemic and cover a large areas and population of plant resulting in several outbreak। ओके, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, या फंगिसाइड्स है, बैक्टीरियासाइड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है इनको किल करने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं। तो पेस्टिसाइड्स का यूज किसके लिए होता है, द केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं, ऐसा केमिकल जो कि प्लांट्स को या क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फॉर देयर माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और डिजीज से बचाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ओके, पेस्ट होते हैं इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स होते हैं केमिकल्स जो इनको पेस्ट को किल करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, लाइक हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, यूज्ड अगेंस्ट वीड्स हैं, तो जो वीड्स होते हैं, जो हर्ब होते हैं, उनको इफेक्ट पहुंचाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हैं, दूसरा है फंगिसाइड्स हैं, नेक्स्ट है बैक्टीरिसाइड्स हैं,
बैक्टीरिसाइड्स हैं, ठीक है। तो हर्बिसाइड से जो हर प्लांट जो आते हैं उनको निकालना, उनको किल करना, ऐसा केमिकल। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट लग जाते हैं तो उनको किल करना, फंगस लग जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया लग जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसा केमिकल जो कि इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, हाँ, और इनको इफेक्ट मतलब डिजीज होने से रोकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं, पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। ओके, पेस्ट को किल करने वाला या इंसेक्ट को किल करने वाले एजेंट्स को पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ओके, और इनसे ये क्या करते हैं? डिजीज होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे DDT है, फिनाइल है, और सॉरी BHC है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? क्या लगाते हैं? क्रॉप्स में इनको लगाते हैं, इंसेक्ट्स को हम लगाते हैं, तो और इंसेक्टिसाइड्स को लगाते हैं और किसके लिए? इंसेक्ट को किल करने के लिए। जैसे क्रॉप्स में बहुत सारी छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, घास उग जाती है, तो इनको किल करने के लिए क्या लगाते हैं? हर्बिसाइड्स लगाते हैं, जैसे DDT वगैरह लगाते हैं, ठीक है। कोराजिन वगैरह बहुत सारे केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड्स आते हैं मार्केट में, जिनको इंसेक्ट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और या हर्बिसाइड्स हम कह सकते हैं हर प्लांट्स को किल करने के लिए, बैक्टीरियासाइड्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, फंगिसाइड्स हो फंगस को रिमूव करने के लिए, किल करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो कि लोग क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बचा सके, ठीक है। तो इसके बारे में हमने लास्ट डे बताया था। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।